Welcome back. In this video, we are going to learn about applications of integral. In this topic, we are going to cover the area of the boundary region. नाम से ही पता चल रहा होगा कि मुझे किस चीज का एरिया निकालना है. समथिंग विच इज बाउंडेड रीजन. एक रीजन जो कि बाउंडेड है, बाउंडेड विद सम कंडीशंस. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मेरे पास कोई भी एक रीजन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. अगर मेरे पास कोई भी एक कर्व दे रखा है अबव द एक्सिस एंड विद द कंडीशंस, दिस इज एक्स इक्वल्स टू ए एंड दिस इज एक्स इक्वल्स टू बी, और मुझे इस रीजन का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालना है? लेट्स डिस्कस दिस. इन दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इस फिगर को सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक डिफरेंशिएट कर दूंगा. मैं इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा, पतले पतले स्ट्रिप्स में. पतले पतले स्ट्रिप्स में करने के बाद इनको मैं एज अ होल स्टडी करूंगा. अगर मैं एक स्ट्रिप के बारे में बात करता हूं, सो इट विल फॉर्म अ रेक्टेंगल वेयर दिस वर्टिकल लेंथ विल बी द वाई एक्सिस एंड द हॉरिजॉन्टल लेंथ विल बी द एक्स एक्सिस. अगर ये छोटा एलिमेंट है, ये पूरा मेरा एक्स एक्सिस था, इसके छोटे एलिमेंट को मैंने क्या बोल दिया, डी एक्स. और अगर मुझे इस पूरे कर्व की एरिया स्टडी करना है अंडर दिस कंडीशन, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक. किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम? इस कर्व के बारे में. अलॉन्ग विद दिस एक्सिस y ऑफ dx, वेयर दिस कर्व रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू एफ एक्स. ये मेरा कर्व क्या है? एक फंक्शन है x का. सो इसका इंटीग्रल क्या होगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी y ऑफ dx, वेयर y इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली. Now we are going to study the four cases. The first case is, अगर मेरे पास एक कर्व दे रखा है y is equal to fx with some condition, जो अभी हमने स्टडी करा था, जिसकी बाउंड्री है x equals to a and x equals to b. So इसको इंटीग्रेट करने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए क्या होगा? a से लेके b तक y of fx dx. अगर मैं एक पतली स्ट्रिप्स के बारे में बात करता हूं, ये इसकी y एक्सिस हो गई, ये इसका y लेंथ हो गया, एंड दिस एलिमेंट विल बी द dx. और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा a से लेके b तक. इट विल गिव मी द टोटल एरिया. अगर इसी को मैं स्टडी करता हूं बिलो द एक्सिस, में स्टडी करता हूं, देन द एरिया विल रिमेन द सेम, बट इट विल कम इन द नेगेटिव डायरेक्शन. a से b y ऑफ dx. सो इसको पॉजिटिव, एज वी नो दैट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसका हम क्या करेंगे, एंड में मॉडुलस ले लेंगे. द कैलकुलेशन रिमेन्स द सेम. अगर ये मेरा y एक्सिस पर होता है कर्व, सो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा? यहां पर जो मेरी पतली स्ट्रिप्स होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, x एक्सिस, और उसकी जो पतली छोटा एलिमेंट होगा, डेट विल बी y dy. देन द एरिया विल बी गिवन बाय from a to b x of dy, where this x is nothing but the function of y. Similarly, अगर ये मेरा लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, तो इसको कैसे निकालेंगे? The conditions are same. This is x of fy. So the area will be given by modulus of integration a to b x of dy. That's it. Where x is a function of y. So these are the four different cases which may be arise when a single curve along with the axis and the boundary conditions are given. Let's study the case when the two curves are given. So let's study the case when the area are bounded by the two curves. इसमें हमें क्या होगा? हमको दो कर्व दिए हुए होंगे, y is equal to fx and y is equal to gx, providing fx is greater than gx. हमको कंडीशन दे रखी होगी कि एक फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन से क्या है, बड़ा है. एंड अंडर सम कंडीशन लाइक x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b, हमको बाउंड्री कंडीशंस भी दे रखी है कि विद इन द लिमिट आपको एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द दीज टू कर्व्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर ये मेरे पास एक प्लेन है, अगर मुझे इन दो कर्व
लेट्स से कि पहला कर्व ऐसा कुछ फिगर देता है और दूसरा कर्व कुछ ऐसा फिगर दे रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसके हर एक पॉइंट पे जो फंक्शन है एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, हर एक पॉइंट पर, जिसकी बाउंड्री पॉइंट्स क्या दे रखी हैं, x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b. सो दिस एरिया आई नीड टू फाइंड आउट. ये एरिया मुझे क्या है, निकालना है. इस एरिया को निकालने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैंने एक पहला स्लाइस कुछ इस तरीके से काटा. ये एक एरिया है जो मैंने निकाला. सेकंड वाले में मैंने कुछ इस तरीके से निकाला. अगर इसमें से ऐसा कुछ पोर्शन मैं डिलीट कर दूं तो आई विल गेट दिस पोर्शन ओनली, और यही मेरे को चाहिए. सो हाउ आई नीड टू डू दिस? एरिया ऑफ फर्स्ट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी जी एक्स डी एक्स. कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको? ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स होल डी एक्स. So this is how I need to calculate for the area bounded by the two curves. ये concept और clear हो जाएगा when we are going to solve the numericals based on this topic. So that's it for today. Thank you and have a nice day.